थ्री डी का बेटा ये क्वेश्चन थ्री डी का इमेज वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इमेज फाइंड आउट करनी है। तो जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है एक पॉइंट पी गिवन है, एक पॉइंट पी गिवन है, पी के कोऑर्डिनेट गिवन है 1,0,3 और इस पॉइंट की इमेज निकालनी है आपको किसी दूसरी लाइन के अबाउट। लाइन क्या है? लाइन दिए गए एक पॉइंट ए 4,7,1 और दिया गया एक दूसरा पॉइंट बी 3,5,3 से ये लाइन पास कर रही है। अब इस पॉइंट पी का इमेज निकालना है आपको इस लाइन एल के अबाउट। तो मान लिया कि वो इमेज ये आएगा क्यू। आपको इस क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। आई होप ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा, सवाल में करना क्या है। अब इसके सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन बहुत सिंपल बात है। ये दोनों लाइनें पी क्यू और ए बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो हम अगर दोनों लाइन की डायरेक्शन निकाल लें और इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो डॉट प्रोडक्ट इसका 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए लाइन पी क्यू की इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब इसके लिए आपको थ्री डी का एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि अगर कोई लाइन दिए गए दो पॉइंट से पास कर रही है तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी क्या होता है? x2 माइनस x1, 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 5 2, 1 माइनस 3 माइनस 2। ये डायरेक्शन आ गया लाइन ए बी का। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आ जाएगी? इक्वेशन होगी इसकी x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये क्या आई? इस लाइन ए बी की इक्वेशन। अब इस लाइन ए बी को मैं इक्वल टू यहाँ पे लैम्डा मान लेता हूं तो x की वैल्यू क्या आई? x आया लैम्डा प्लस 3, y आया 2 लैम्डा प्लस 5 और z आया माइनस 2 लैम्डा प्लस 3। अब सर ये क्या आया है? इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट की ये कोऑर्डिनेट है। आई होप यहां तक बात बच्चों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब मान लेते हैं ये पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट है। दिस आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर। तो अगर हमको पॉइंट पी पता है, पॉइंट आर पता है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी आर आ सकता है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी आर। अब डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 अभी पीछे भी सिखाया। तो लैम्डा प्लस 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? लैम्डा प्लस 2। 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 0 तो 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 और माइनस 3 तो कितना आ गया? माइनस 2 लैम्डा आ गया। अब डायरेक्शन आ गई पी आर की, डायरेक्शन आ गई ए बी की। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। करेक्ट है, क्योंकि दोनों आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेते कैसे हैं? लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 तो लैम्डा प्लस 2, फिर प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 इंटू 2 तो 4 लैम्डा प्लस 2 5 जा 10 माइनस 2 लैम्डा इंटू माइनस 2 तो 4 लैम्डा बराबर आ गया 0। 4 4 8 1 9 लैम्डा आ गया। 10 और 2 12 आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से आ गई माइनस 4/3। लैम्डा की वैल्यू अगर -4/3 आ गई तो इससे पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट आ सकते हैं। पॉइंट आर यही तो था। तो लैम्डा की वैल्यू अगर, चलो ठीक है, ये आर के कोऑर्डिनेट है लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 5 और -2 लैम्डा प्लस 3। अब आर के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं पॉइंट क्यू के अल्फा बीटा और गामा। तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट अगर लगा दें, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट, तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होगा? अल्फा प्लस 1/2 बराबर लैम्डा प्लस 3, फिर बीटा प्लस 0/2 बराबर 2 लैम्डा प्लस 5 और गामा प्लस 3/2 बराबर -2 लैम्डा प्लस 3। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा प्लस 2 3 जा 6। बीटा की वैल्यू आ गई 4 लैम्डा प्लस 10 और गामा की वैल्यू आ गई -4 लैम्डा
और 3 2 जा 6, 6 में 3 गया 3। ये आपके अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताओ। तो अल्फा ये है, बीटा ये है, गामा ये है। तो अगर इनको ऐड करेंगे तो आ रहा है 2 लैम्डा, 10 और 6 16 और 3 19। लैम्डा की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी, -4/3 प्लस 19। तो ये आ गया 19 माइनस 8/3, 57। तो 49/3 आ रहा है। 49/3 कोई ऑप्शन है क्या? 47 है, 46 है, एक बार कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बेटा, कैलकुलेशन में यहाँ पे दिख रहा है कि 2 3 जा 6 -1। यहाँ पे क्या आएगा, -1। तो ये 2 लैम्डा प्लस 5 आ जाएगा। तो ये एक्चुअली में 18 बन जाएगा। 18, 18 3 जा 54, 54 में 8 गया तो 46/3। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। लॉजिक समझ में आया?